हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सीरीज पार्ट 2। सो इन दिस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ब्लड ग्रुप्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा ब्लड डिस्कस कर लिया था। ब्लड ग्रुप्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवरी करी इनकी? कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। अब आपको दो ग्रुपिंग इसमें पढ़ने को मिलेगी, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, आपने हमेशा ब्लड ग्रुप्स के बारे में ऐसे सुना होगा कि किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इस तरीके से आपने इसमें सुना होगा, है ना। तो ये जो ए बी है, ये तो सब आपका डिसाइड होता है ए बी ओ ग्रुपिंग के अंदर। ठीक है, हमारे 3 ब्लड ग्रुप्स होते हैं मेन, चार, और ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे, ये सब इसमें आ जाता है। पर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सब आप पढ़ोगे आर एच ग्रुपिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी ओ ग्रुपिंग ही डिस्कस करते हैं पूरी। एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड होती है प्रेजेंस या एब्सेंस की, किसके ऊपर? एंटीजेंस की। अब ये एंटीजेंस किसके ऊपर होते हैं? ये आरबीसी है, इसके सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, ए या फिर बी। इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से आपका एबीओ ग्रुपिंग यहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरी आरबीसी है, इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर मेरी आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है बी, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। इसी तरीके से अगर मेरी आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है ए और बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और अगर मेरी आरबीसी के सरफेस पर ब्लड ग्रुप है, एंटीजन कोई भी नहीं है, तो फिर तब मेरा ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको याद रखना है कि अगर एंटीजन ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ए बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर कोई एंटीजन नहीं देखने को मिलता है तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि जैसे कि मान लीजिए ये ए ब्लड ग्रुप वाला है, इसके पास एंटीजन ए होगा, बी ब्लड ग्रुप वाला है, बी होगा एंटीजन, ए बी वाला है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ओ वाला है ओ अपना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने इस ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड चढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके पास एंटीजन ए था, बी तो था ही नहीं, तो फिर ये क्या करेगा? ये जैसे ही इसके अंदर आएगा बी ब्लड ग्रुप वाला, ये इसके लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा। यहाँ आपको समझना है एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ है। ये वो प्रोटीन्स है जो एंटीजन के इम्यून रिस्पॉन्स के उसमें बनती हैं, रिस्पॉन्ड में। ठीक है, ये एंटीजन था, इसी ने तो रिस्पॉन्स किया कि मेरे पास बी कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, मतलब ये मेरे लिए क्या है? एक डेंजरस चीज़ हो जाएगी बी वाला, इसलिए एंटीबॉडीज़ एंटी बी यहाँ पर अपने पास बनी एंटीबॉडी, और अब क्या होगा? डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आरबीसीज का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्लम्पिंग भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डिस्ट्रक्शन आरबीसीज का चालू होगा जो कि इवन फेटल भी है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाऊंगी जो मुझसे मैच नहीं करेगा, तब क्या होगा? मेरे पास यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज यहाँ पे हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर आपका एंटीजन अगर ए है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एंटीबॉडी क्या बनेगी हमारी यहाँ पर? एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी? एंटी बी के लिए बनेगी। इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बी एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी? ए के लिए एंटीबॉडी बनेगी। इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास ए बी एंटीजन होगा, तो वो क्या नाम है, उसके लिए एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? उसके लिए एंटीबॉडी एक भी नहीं बनेगी,
क्योंकि दोनों एंटीजन से किसके लिए अटैक करेगा, ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन होता है, कोई एंटीजन नहीं होता, मैंने यहाँ पे ब्लड ग्रुप की वजह से लिख रखा था, कोई एंटीजन नहीं होता, तो एंटीबॉडी इसके लिए दोनों के लिए बनेगी, ए के लिए भी और बी के लिए। अब डोनर की बात करें तो यहाँ पर आप देखो, ए वाले को ए डोनेट कर सकता है और ओ भी डोनेट कर सकता है बिकॉज इसके पास कोई एंटीजन नहीं, ठीक है। बी वाले को बी भी डोनेट कर सकता है, ओ डोनेट कर सकता है। ए बी वाले को एंटीजन ए बी वाला तो डोनेट करेगा ही, ए भी करेगा, बी भी करेगा, ए भी करेगा, ओ भी कर सकता है। पर अपने ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही डोनेट कर सकता है बिकॉज यहाँ इसके पास तो दोनों के लिए एंटीबॉडीज रेडी बैठी हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपको याद रखना है, ये टेबल सी है कि आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए होगा, क्योंकि एंटीजन से ही डिसाइड हुआ था कि अगर आरबीसी के सरफेस पे मेरा एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा। एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी, बी के लिए बनेगी, और मुझे डोनेट कौन कौन कर सकता है, ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले डोनेट कर सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन एंटी ए, इसमें एंटीबॉडी बनेगी, बी और ओ वाले डोनेट कर सकते हैं। ए बी है तो ए और बी एंटीजन्स होंगे, एंटीबॉडी किसी के लिए नहीं बनेगी मेरे पास यहाँ पे, और चारों मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडीज़ यहाँ पर जो है दोनों के लिए बनी रखी है, और ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही यहाँ पर डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये वाला आपको ए बी ओ ग्रुपिंग आई थिंक सो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको एंटीजन बता दिया कि क्या है, केमिकल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में अपने इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, और एंटीबॉडीज़ क्या होती है, ये प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद आता है आपका RH ग्रुपिंग, ठीक है। ये RH क्या है, ये एंटीजन ही है जो आरबीसी के सरफेस पे देखने को मिलता है, और ये रेसस मंकी के नाम के उस पर रखा गया है, इसके अंदर देखने को मिला था, इसके नाम के बेसिस पे इस RH ग्रुपिंग को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसमें हमें डिस्कस क्या करना है कि देखो 80% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर RH एंटीजन आपको देखने को मिलता है, उन लोगों को बोला जाता है कि RH पॉजिटिव हैं, ठीक है। बाकी जिनके पास ये देखने को नहीं मिलता उनको क्या कहा जाता है, RH नेगेटिव यहाँ पर बोला जाता है। मतलब जिनके पास देखने को मिलेगा ये एंटीजन वो RH पॉजिटिव, और जिनके पास नहीं है वो RH नेगेटिव अपने पास होंगे, ठीक है। एक केस डिस्कस करते हैं हम। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, एक प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है। उसका जो बेबी है, मान लो यहाँ पे जो ये प्रेग्नेंट मदर है ये RH पॉजिटिव है, ठीक है, और उनका जो बेबी है वो RH नेगेटिव है, उनके पास RH एंटीजन नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी जो उसके पास में पॉजिटिव यानी कि RH का एंटीजन है, ठीक। 9 मंथ्स तक वैसे ही ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता, सेपरेट रहता है प्लेसेंटा की वजह से। डिलीवरी के टाइम पे ब्लड कांटेक्ट में आया, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मदर के पास ऑलरेडी RH पॉजिटिव था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसके पास नहीं था, और इतनी देर में ब्लड कांटेक्ट में आता कुछ होता भी वो निकल गया, ठीक है। अब एक केस डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इसका ही उल्टा कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा कर देते हैं कि अब जो प्रेग्नेंट मतलब इसकी पहला एक तो फर्स्ट बेबी है इसका, ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट बेबी है। अब जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, वो RH नेगेटिव है, और जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है। नहीं पता अभी 9 मंथ्स के बीच में कुछ नहीं पता, पर जैसे ही डिलीवरी का टाइम आया ब्लड कांटेक्ट में आया और मदर को पता लग गया कि बेबी इज़ RH पॉजिटिव, इसके पास RH पॉजिटिव, ये RH का एंटीजन लेके बैठा है, बट जितनी देर में कुछ होता बेबी को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बाहर निकल चुका है, ठीक है। बट अब क्या होगा,
अपने आप को मदर क्या रखेगी, अपने अंदर अब पहले से उस चीज़ की तैयारी करके रखेगी सेकंड के लिए, तो वो अपने अंदर एंटीबॉडीज़ यहाँ पर बना लेती है इसके लिए। ठीक है, अब मान लीजिए सेकंड बेबी का है। ठीक है, अब सेकंड बेबी की बारी आई। अब पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई बॉडी के अंदर रखी हुई हैं। ठीक है, मदर इज़ RH नेगेटिव, बेबी इज़ RH पॉजिटिव। अब आप सोचोगे कि अभी भी तो बेबी सेफ़ है, जितनी देर में ब्लड कांटेक्ट में आता, मतलब ब्लड कांटेक्ट में आएगा इतनी देर में डिलीवर हो जाएगा बेबी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि अब एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी और फिर उसके बाद जब उनको पता लगेगा कि RH पॉजिटिव है, तो उस बेबी की RBC का वो डिस्ट्रक्ट करना चालू कर देंगी, उसकी RBCs को ख़राब करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी को जॉन्डिस हो सकता है, उसको सीवियर एनीमिया हो सकता है, और इवन ये डेथ भी कर सकता है, उसकी फेटल भी है ये। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद में ही ऐसी मदर्स को, ठीक है, जब ऐसा कुछ ये RH नेगेटिव वाला निकलता है मदर्स का, तो प्रेग्नेंट मदर्स को फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही क्या दे दी जाती हैं, anti-RH एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, ताकि सेकेंड बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इधर ये टॉपिक था। आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसका नेम भी इसीलिए है कि यहाँ पे एरिथ्रो मतलब RBC है ना, RBC का क्या है, फीटस की जो RBs हैं फीटस की, यहाँ पर उनका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इसका यहाँ पर नाम दिया गया है। मतलब अगर जैसे कि मेरे पास क्या नहीं होगा, अगर मेरे पास RH पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है, और बेबी है उसके पास RH नेगेटिव है, मतलब उसके पास नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ। पर जैसे ही मैं RH नेगेटिव हूँ बट बेबी क्या है, RH पॉजिटिव हो जाएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको फर्स्ट बेबी के बाद ही क्या देनी पड़ेगी, इसको anti-RH बॉडीज़ देनी पड़ेगी। तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ में आया कि कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब एक चीज़ आपको समझनी है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट वाली और एक डोनर वाली, यूनिवर्सल डोनर वाली। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB ब्लड ग्रुप है, वो आपको पता है कि AB ब्लड ग्रुप है क्योंकि वो सबसे एक्सेप्ट कर रहा है, रेसिपिएंट मतलब कि सबसे एक्सेप्ट कर रहा है ब्लड। ठीक है, अब इसमें ये पॉजिटिव वाला होता है या नेगेटिव वाला होता है, ठीक है, आपको दे देंगे। आप सिर्फ इतना जानोगे कि AB ब्लड ग्रुप अपना जो है यहाँ पे यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, पर अपना AB पॉजिटिव वाला होता है या AB नेगेटिव वाला होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो वो पॉजिटिव वाला है। क्यों, एक बार खुद सोच के देखो, इस AB पॉजिटिव के पास A और B एंटीजन्स भी हैं, इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं है, इसके पास RH एंटीजन भी है, तो अगर इसको कोई भी ब्लड चढ़ाएगा, जैसे अगर A पॉजिटिव चढ़ाए तो इसको प्रॉब्लम नहीं, इसके पास A एंटीजन है, जी बिल्कुल है, पॉजिटिव मतलब RH पॉजिटिव ये भी है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर A नेगेटिव वाला भी चढ़ाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके पास हर चीज़ यहाँ पर है प्रेजेंट, ये हर चीज़ से इसको आप हर एंगल से इसको मान सकते हो कि ये सही है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो कौन सा है, AB पॉजिटिव अपने पास ये होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर में O है, O सबको डोनेट कर रहा है, O वाला। ठीक है, अब उसमें भी पॉजिटिव वाला होगा कि नेगेटिव वाला होगा, अब आप खुद सोचो। O के पास एंटीजन्स नहीं होते, एंटीबॉडी सबके लिए बना के बैठा है, A के लिए भी B के लिए भी। ठीक है, और RH एंटीजन इसके पास है। अब मान लो किसी A नेगेटिव वाले को मैंने O पॉजिटिव चढ़ा दिया, वो बात ठीक है, A को मैं O डोनेट कर सकती हूँ बिकॉज A वाले के पास एंटीबॉडी नहीं है O के लिए, पर ये पॉजिटिव यानी कि ये जो RH एंटीजन है ये इसके पास है O के पास, पर A वाले के पास नहीं है।
अब तो परेशानी हो जाएगी ना। अब तो क्या होगा, इसको इसको क्या होगा, इसको प्रॉब्लम होगी कि मेरे पास नहीं है, उसके पास है ये चीज़, तो फिर क्या होगी, लड़ाई हो जाएगी ना। तो यहाँ पर इस वजह से हम क्या करते हैं, ओ नेगेटिव वाला यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर होता है असली, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास, ठीक है, एंटीजेंस इसके पास बेचारे के पास नहीं है, इसके पास एंटीबॉडीज़ है पर कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके पास RH का एंटीजन भी नहीं है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो ये हर एंगल से सही है डोनेट करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है, AB पॉजिटिव इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड O नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल डोनर। एक बार फटाफट से पूरा का पूरा नोट से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था। दो ब्लड ग्रुप्स के अपनी ग्रुपिंग्स हैं, ABO ग्रुपिंग है, एक RH ग्रुपिंग है। ABO ग्रुपिंग जो होता है ये प्रेजेंस या एब्सेंस पे बेस्ड होता है दो सरफेस एंटीजेंस की, ठीक है। केमिकल्स एंटीजेंस क्या है, केमिकल्स जो इंड्यूस करवाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को RBCs के ऊपर होते हैं ये, ठीक है। A और B एंटीजन दे रखे हैं। प्लाज्मा के अंदर दो एंटीबॉडीज़ अपने पास नेचुरल होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या है यहाँ पे, ये प्रोटीन्स हैं जो एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में बनती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे अंदर बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, सेल्स वगैरह इतना टैकल नहीं कर पाएंगे, किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, ठीक। बट मेरे अंदर बॉडी में क्या बन जाएगी, उसके लिए एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीजेंस थे इन्होंने दे दिया कि यार हाँ मुझको अब क्या नाम है यहाँ पे इसमें ये बना के रखना है अपने अंदर कि अगली बार अगर ये ऐसा कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आए तो मैं इसे टैकल कर पाऊँ, तो एंटीबॉडीज़ उसके उसमें रिस्पॉन्स में बन जाएंगी मेरे अंदर, ठीक है। तो एंटीजन क्या कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा रहा है, और एंटीबॉडीज़ क्या कर रही है, उसके रिस्पॉन्स में बन जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बॉडी के अंदर कभी ऐसा फॉरेन ऑर्गेनिज्म अंदर घुसेगा तो फिर वो एंटीबॉडीज़ उसको किल कर सकती हैं। अब आ गई ये बात समझ में। तो अब देखो, RBC के सरफेस पे ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होगा, ब्लड ग्रुप ऐसे डिसाइड होगा कि अगर एंटीजन A है RBC के सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप A अपने पास बनेगा। अगर एंटीजन B है RBC के सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप B बनेगा। अगर एंटीजन दोनों हैं A और B दोनों, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB बन जाएगा। कोई एंटीजन नहीं है तो वो O ब्लड ग्रुप अपने पास यहाँ पे बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे खुद देखो, ब्लड ग्रुप A है, एंटीजन A है। अब एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, एंटीबॉडी B के लिए बनेगी, ठीक है। जैसे मुझे किसी B वाले ने दे दिया ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो मेरी क्या नाम है अपनी RBC जो है एंटीजन जो वो कहेगा मेरे पास तो B के लिए एंटीजन है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया अंदर घुस के, तो इसलिए वो क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज़ बना देगी B के लिए। अब डिस्ट्रक्शन होगा RBCs का, खून में तो मेरे ही है, तो एंटीबॉडीज़ किसकी डिस्ट्रक्शन, वो किसकी RBCs का डिस्ट्रक्शन होगा, रेसिपिएंट की RBCs का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा। डोनेट कौन कौन कर सकता है, A और O। तो अब देखो O का आप खुद देख लो, एंटीजन एक भी नहीं होता इसके पास में, एंटीबॉडीज़ दोनों के लिए बनती है, इसलिए ये डोनेट कर सकता है सबको, ठीक है। ये सिर्फ सबको डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास एंटीजेंस नहीं होते और इनके पास इसके लिए एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई है, ठीक। बी वाला, बी के लिए बी का एंटीजन, एंटीबॉडी एंटी-A, ठीक है, डोनर B और O। AB के लिए AB सबसे खुश है, एंटीजन इसके लिए A और B है, एंटीबॉडीज़ इसने बना के ही रखी, मतलब इसको तो सभी लोग डोनेट कर सकते हैं ब्लड। AB वाला भी करेगा, A वाला भी करेगा, B वाला भी करेगा, O वाला भी इसको कर सकता है। O के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी कि अगर ब्लड मिसमैचिंग हो जाती है तो अपना डिस्ट्रक्शन RBC का होता है, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। किसकी डिस्ट्रक्शन होती है, एक्सेप्टर या रेसिपिएंट जो भी है उसकी डिस्ट्रक्शन होगी RBC की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ABO ग्रुप और RH ग्रुपिंग अभी पढ़ाती हूँ उसके अंदर क्या है, आप दोनों को उसको मैच करना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप यहाँ पे मैच करके ही आपको क्या करना पड़ता है, डोनेट यहाँ पे करना पड़ता है, ब्लड लेना पड़ता है ब्लड। RH ग्रुपिंग में क्या है, ये रेसस मंकी के उस पर बना था, ठीक है, उसके पास ये एंटीजन आपको देखने को मिला था। RH एंटीजन जो है ये भी RBC के सरफेस पे ही बना हुआ अपने पास यहाँ पर होता है, ठीक है। 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास RH एंटीजन होता है तो उनको RH पॉजिटिव कहा जाता है, और ऐसे पीपल जिनके पास RH एंटीजन नहीं होता है उनको RH नेगेटिव यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। फिर आपका एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं,
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस मतलब जैसे कोई एक प्रेग्नेंट मदर है जिसका ब्लड यहाँ पर RH पॉजिटिव है, बट वहीं उसके बेबी का जो ब्लड है, जो उसके फीटस में यूट्रस में है, उसका ब्लड RH नेगेटिव है, वो RH नेगेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मदर खुश रहेगी। वहीं अगर उसी प्रेग्नेंट मदर का जो उसको उसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन को आप इसको क्या कर दो, बदल दो, तो प्रेग्नेंट मदर को आप RH नेगेटिव कर दो और उसके बेबी को आप RH पॉजिटिव कर दो, तब क्या होगा, 9 मंथ्स तक तो कोई ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा, प्लेसेंटा से सेपरेटेड है, डिलीवरी के टाइम पर ब्लड कांटेक्ट में आया तो पता चला उसको कि मदर को कि मेरा बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है, तब तक क्या हो जाएगा, बेबी डिलीवर हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी इशू नहीं आएगा। बट क्या होगा, उसी टाइम अपने अंदर क्या करेगी मदर, सेकंड उसके लिए तैयारी रखेगी, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करके रख लेगी, राइट। बट अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या करेंगी, वो क्रॉस कर जाएंगी प्लेसेंटा को, और अगर अगर RH पॉजिटिव निकला बेबी तो डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा उसकी RBCs का, जिसकी वजह से जॉन्डिस, सीवियर एनीमिया और डेथ भी हो सकती है उस बेबी की। इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवर हो जाता है बेबी तो मदर को RH एंटीबॉडीज़ जो हैं दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, वो जो उसके अंदर बॉडी के अंदर बनी थी एंटीबॉडीज़ वो ख़त्म हो जाती हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी मदर की सेफली निकल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा कंक्लूजन क्या है कि अगर RH नेगेटिव ब्लड को आप एक्सपोज करते हो RH पॉजिटिव ब्लड से, तो ब्लड जो है कुछ एंटीबॉडीज़ बनाएगा RH एंटीजेंस के अगेंस्ट में, तो आपको RH ग्रुप को भी मैच करना पड़ेगा ट्रांसफ्यूजन में। ये नहीं कि खाली A है तो एक से A को ही करवा दो, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ भी देखनी है कि वहाँ पर वो चलेगा कि नहीं चलेगा। यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव होता है, क्यों, सारे एंटीजेंस इसके पास हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं होती और RH एंटीजन भी होता है। वही यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि एंटीजेंस एब्सेंट है, RH एंटीजन यहाँ पर आपका प्रेजेंट यहाँ पर होता है। फटाफट से NCERT की रीडिंग लगा देते हैं। ब्लड ग्रुप्स आपको जैसे पता है, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ, आपको देखने में तो ऐसा लगता है कि खून लाल है, मेरा भी लाल है, किसी और का भी लाल है तो सेम ही है, कर दो डोनेट, नहीं ऐसे नहीं होता, अंदर की चीज़ें अलग है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन, जैसे कि दो से कुछ ग्रुपिंग्स हैं, ABO और RH ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग में क्या है, ABO ग्रुपिंग बेस्ड होता है प्रेजेंस या एब्सेंस पे दो सरफेस एंटीजेंस के। एंटीजेंस क्या है, केमिकल्स जो इंड्यूस करवाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स RBCs पे, A और B। इसी तरीके से जो प्लाज्मा है अलग अलग इंडिविजुअल्स का, उसमें दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती है, प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ क्या है, प्रोटीन्स जो किसके रिस्पॉन्स में, एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोडक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का किसमें, 2-4 ग्रुप ब्लड ग्रुप बनाए हैं, A B और O, 4 ब्लड ग्रुप्स आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, और ये पूरा का पूरा आपको टेबल भी दे रखा है। जो ब्लड है डोनर का उसको केयरफुली आपको मैच करना पड़ता है रेसिपिएंट वाले के साथ में, ठीक है, ताकि सीवियर प्रॉब्लम्स क्लम्पिंग की यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC यहाँ पर ना हो। जैसे ब्लड ग्रुप A है, एंटीजन A है, एंटीबॉडीज़ किसकी, एंटी-B, डोनर्स डोनेट कौन कौन करेगा, A और O। B के लिए B एंटीजन, एंटीबॉडी A और B और O डोनेट करेंगे। AB के लिए A और B एंटीजन और एंटीबॉडीज़ नील दे रखी हैं, डोनेट यहाँ पर चारों कर सकते हैं। O के लिए नील दे रखा है, एंटी AB और O। तो आपने जो ये टेबल पढ़ी है उससे पता चल रहा है कि जो ग्रुप O ब्लड ग्रुप वाला है वो डोनेट कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप को, तो O ग्रुप क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गए। और वहीं जिनके पास AB ग्रुप होता है वो ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी ब्लड वाले से, तो यहाँ पर अपने पास वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। पर वही मैंने आपको बताया AB पॉजिटिव और O नेगेटिव, ध्यान रखना इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अब आपके पास आता है RH ग्रुपिंग, तो एक और एंटीजन RH एंटीजन जो होता है वो आपके रेसेंस मंकी के अंदर देखने को मिला था, यानी कि RH इसी वजह से नाम भी पड़ा है, और R और H। तो ये आपकी RBC के सरफेस पे भी देखने को मिला, नियरली 80% ऑफ लोगों के अंदर मिला। तो ऐसे लोगों को RH पॉजिटिव, और जिनके पास नहीं है ऐसा एंटीजन उनको RH नेगेटिव कहा गया। अगर RH नेगेटिव वाले को एक्सपोज कर दिया RH पॉजिटिव के ब्लड के साथ तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है। तो RH ग्रुप को मैच करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एक स्पेशल केस है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वाला। ये क्या हुआ कि RH नेगेटिव जो है प्रेग्नेंट मदर का RH पॉजिटिव ऑफ द फीटस से क्या हुआ, यहाँ पर उसको
यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया RH एंटीजन फीटस के क्या होते हैं, एक्सपोज नहीं होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, यहाँ पर एक्सपोज नहीं हो पाते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि दोनों ब्लड्स क्या हैं, सेपरेटेड हैं प्लेसेंटा से। हाउएवर जब डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की तो पॉसिबिलिटी है कि मैटरनल का ब्लड यहाँ पे एक्सपोज हो RH पॉजिटिव ब्लड से। तो ऐसे केसेस में मदर जो है अपने अंदर एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करके चालू कर देती है RH एंटीजन के अगेंस्ट में, ठीक है। और बाकी उसकी जो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी कभी भी होगी तो RH एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो फीटस के ब्लड के अंदर जाके उसके फीटल की RBC को मार देती है अगर वो RH पॉजिटिव होता है तो इससे क्या हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है फीटस की, सीवियर एनीमिया या जॉन्डिस हो सकता है। इस कंडीशन को आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कह रहे हो, यानी कि फीटस की RBC का ब्लास्ट हो जाना। इसको कैसे आप अवॉइड करोगे, anti-RH एंटीबॉडीज़ आप अंदर डाल दो मदर के अंदर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो यहीं तक आपको मुझे आज पूरा क्लियर करना था। थैंक यू।